देश में बेकारी, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। केंद्र की मोदी सरकार 10 वर्षों की नाकामी को छिपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है, जबकि देश में 80% लोग 5 किलो अनाज के लिए मजबूर हैं। देश में आम लोगों की क्रय क्षमता समाप्त हो चुकी है, लेकिन मंदिर, मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। उनकी असली चाल को देश की जनता समझ चुकी है और आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए देश की जनता तैयार है। ये बातें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कांगो ने कही। वे गुरुवार को पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकसभा के चुनाव में जनता सत्ता से बेदखल करेगी। इंडिया गठबंधन के घटक होने के नाते इंडिया गठबंधन के तहत ही पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। कल रांची में झारखंड राज्य की प्रदेश परिषद की मीटिंग के लिए मैं आया था और कल मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में कई अहम बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो बात यह है कि देश की मौजूदा राजकीय और आर्थिक हालत जो है उसके ऊपर चर्चा हुई। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और कई दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हुई हैं। मोदी जी की जो अर्थनीति है देश को बेचने की, उसके परिणाम अब हमारी जनता को नज़र आने लगे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो इस लोकशाही का मंदिर समझा जाता है उसके अंदर दो लड़कों ने बेरोज़गारी के खिलाफ अपना गुस्सा बताने के लिए जंप किया। अब उनका तरीका गलत रहा, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेरोज़गारी की समस्या कितनी गंभीर हो गई है इसके तरफ वो इशारा करती है, उसके लिए मैंने उसका जिक्र किया। बीजेपी को ये मालूम हो गया है कि हमारी जो गवर्नेंस की नीति रही है वो लगातार जो है फेल्योर जा रही है। अभी शाहबानू के केस में आपने देखा कि गुजरात सरकार के ऊपर जिन लोगों ने बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार किया, उसकी छोटी बेटी को मारा, 14 लोगों को मर्डर किया, उनको छुड़ाने के लिए गुजरात सरकार ने पूरे कानून को लपेट लिया। कोर्ट में भी झूठी तरीके से पेशी करके उनको छुड़ाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की है। उम्मीद ये थी कि कोई भी सरकार ऐसी टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे देगी, लेकिन गुजरात की सरकार है, वो मोदी की अब चाल पे ही चलेगी और इसीलिए उसने इस्तीफा नहीं दिया। और अब देखने हैं कि दो हफ्ते के अंदर वो लोग जेल में वापस जाते हैं कि नहीं, ये भी देखने की बात होगी। इस दौरान पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य महेंद्र पाठक मौजूद रहे। न्यूज़ विंग के लिए रफी समी की रिपोर्ट।